चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी तनकीदों में तेजी पैदा करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमे को इल्जाम आयद किया कि खानदान की तेलंगाना पर हुक्मरानी चल रही है और रियासत की पूरी दौलत उसके हाथों में ही है। उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात का तेलंगाना के चोरों और तेलंगाना के अवाम के दरमियान मुनक़िद होंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो कांग्रेस को इख्तिदार में लाएं ताकि रियासत तेलंगाना की तश्कील के साथ जो ख्वाब देखे गए थे उनकी ताबीर की जा सके। कांग्रेस के साबिक सरबराह तेलंगाना में अपनी विजय भैरी यात्रा के हिस्से के तौर पर जगतियाल में एक जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। भाई और बहनों, मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, ये जो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान के बजट को कंट्रोल करते हैं, इनमें से ओबीसी वर्ग के कितने हैं? मैंने पूछा बजट पर ओबीसी वर्ग का कितना कंट्रोल है, बजट के कितने निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं? भाई और बहनों, अच्छी तरह सुनिए, 90 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। 5% बजट का कंट्रोल ओबीसी वर्ग के हाथ में है। क्या ओबीसी की आबादी 5% है हिंदुस्तान में? नहीं, कम से कम 50% ओबीसी वर्ग है। मगर नरेंद्र मोदी और केसीआर आपको यह सच्चाई नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो आपके जेब में से पैसा निकालकर अदानी जैसे लोगों के जेब में डालते हैं। पूरा का पूरा जो आपका धन है वो आपके जेब में से छीनकर नरेंद्र मोदी जी और केसीआर अदानी जी जैसे लोगों के बैंक अकाउंट में डालते हैं। अगर ओबीसी अफसर निर्णय ले दे तो ये आपकी जो शुगर फैक्ट्री है ये कभी बंद नहीं हो सकती। अगर आपकी हिस्सेदारी होती, दिल्ली में हिस्सेदारी होती, तेलंगाना में हिस्सेदारी होती, ये फैक्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती। ये लड़ाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। आपने प्रजाला तेलंगाना का सपना देखा था, पता लगा दोराला तेलंगाना हो गया। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में है। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं